सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा अद्य कारक प्रकरणे एव स्वव्याख्यानं नीत्वा भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। तत्रादौ एकं मङ्गलं श्लोकं प्रस्तोतुमिच्छामि। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतं भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। पुनः एकदा भवतां समेषां व्याकरणशास्त्र अध्येतॄणां स्वागतं कुर्वन् विषयम् अनुसरामि। आपने अकथितञ्च सूत्र को पढ़ा, आपने उनके उदाहरणों को समझा, अनंतर जो अभी उस सूत्र से संबंधित एक बात रह गई है वह बताने चल रहे हैं। आचार्य भट्टो जिदीक्षित आगे लिखते हैं कि अकथितञ्च इस सूत्र के द्वारा क्रियमाणा जो कर्म संज्ञा है अविवक्षित तत्त कारकों की तत्वेन रूपेण पुनः कर्मत्वेन विवक्षा करके जो कर्म संज्ञा करता है वह शास्त्र, वह ध्यान रखिएगा अर्थ निबंधना है। मतलब क्या है? अर्थ निबंधना का मतलब यह है कि दुहि आदि जो षोडश धातु हैं उनका जो अर्थ है और उस अर्थ का समानार्थकत्व है जिन धातुओं का। समझिएगा बात को। षोडश धातु वाच्य जो अर्थ है तत्समानार्थक जो धातुएं हैं अन्य उनके योग में भी अपादानत्वादि रूपेण अविवक्षित कारक की कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। अकथितञ्च सूत्र के द्वारा क्रियमाणा संज्ञा स्वरूप निमित्तिका नहीं है, अर्थात द्विआदि धातुओं का जो स्वरूप है केवल वही नहीं है। तात्पर्य यह हो गया कि द्विआदि जो धातु हैं षोडश उनके समानार्थक जो अन्य धातुएं हैं यदि उनका भी योग है तो तत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्म संज्ञा होती है।
उदाहरण के लिए जो लिखेंगे तो बलिम भिक्षते वसुधाम, ध्यान रखिएगा, पहला उदाहरण है। तो बलिम भिक्षते वसुधाम में भी समझिए बात को। अब यहाँ पर यद्यप करके जो परिगणित षोडश धातुएं हैं वहाँ पर भिक्ष धातु नहीं परिगणन है, उसका परिगणन नहीं है। वहाँ है कौन धातु? याच है। लेकिन जो याच धातु का अर्थ है तत्समानार्थक धातु भिक्ष भी है। इसलिए अर्थ निबंधना इयम संज्ञा, यह जो वार्तिक है इसके आधार पर भिक्ष के योग में भी बलि का अपादानत्वेन बलि की अविवक्षा करेंगे और कर्मत्वेन विवक्षा करके गौण कर्म के रूप में बलि हो जाएगा। इस तरह से निश्चित रूप से स्वस्वत्व निवृत्ति परस्वत्वोत्पत्त्यनुकूल व्यापार जो अर्थ है याज धातु का तत्समानार्थ ही भिक्ष धातु भी हुआ। अतः इस तरह से प्रधान कर्म, ध्यान रखिए, बल निरूप माने वसुधा का स्वनिरूपकत्व संबंधी ने बलि के साथ संबंध है, समझ लेना। तो क्योंकि बलि का ही वो वसुधा क्या है? स्वत्व है, उसको दान करना है। तो निश्चित रूप से इस तरह से स्वत्वाश्रयत्वेन वसुधा प्रधान कर्म है और तत्वेन अभिवक्षा करके माने अपादानत्वेन बलि की अभिवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण जैसे माणवकम धर्मम ब्रूते हैं, तो वहाँ पर ब्रूते है तो व्रूई व्यक्तायाम वाची है। तत्समानार्थक धातु जो है भाष धातु हो गई, तो भासते, अभिधत्ते हैं, वक्ति, इस तरह से जो है सब उनके योग में भी माणवक के लिए धर्म का तो प्रधान कर्म क्या है? यहाँ पर धर्म है, ध्यान रखिएगा। और माणवक जो है संप्रदान है, तो संप्रदानत्वेन उसकी अभिवक्षा करिए और कर्मत्वेन विवक्षा करने के बाद उसकी क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे और द्वितीय विभक्ति करेंगे। इस तरह से निश्चित रूप से माणवकम धर्मम भाषते, अभिधत्ते, वक्ति, ये सब के सब भ्रू धातु जो परिगणित है तत्समानार्थक धातु हुए। इसलिए उनके योग में भी जो है अकथितंच इस सूत्र के द्वारा क्रियमाणा जो कर्म संज्ञा है वो होती है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो यह चीज़ जानिए, बस यह है, इतना जानना जरूरी है। एक बात और कि जो आचार्य हैं नागेश भट्ट, वे माने इस वार्तिक को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा इसको नहीं कहा जा सकता। यद्यप करके इसके लिए तदराजस्य जो सूत्र है, ध्यान रखिएगा, उसको प्रमाण के रूप में यहाँ दिया जाता है। तदराज सूत्र में एक उदाहरण है, जिस उदाहरण के आधार पर ही इस अकथितंच सूत्र के विषय में अर्थ निबंधनेयम संज्ञा वार्तिकारंभ जो किया गया है, उसमें तदराज सूत्र का वह उदाहरण ही है जिसमें चुद प्रेरणे धातु यद्यप करके वहाँ पर परिगणित नहीं है, फिर भी वहाँ पर ध्यान रखिएगा गौण कर्म देखा जा रहा है, माने द्विकर्मक धातु के रूप में उसका वो किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उस धातु को भी तत्समानार्थकत्वेन वहाँ पर उसको माना और द्विकर्मकत्व के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए निश्चित रूप से वह तदराज सूत्र में दिया गया प्रेरणार्थक धातु का जो उदाहरण है, वह उदाहरण ही
अर्थ निबंधनेयम संज्ञा में प्रमाण समझना चाहिए, समझना ना, वो प्रेरणार्थक है। लेकिन यहाँ पर पृच्छ धातु है तो पृच्छ का पर्याय लिया गया है, उसको समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो पृच्छ धातु का माने पृच्छ का परिगणन है, तत्समानार्थक वहाँ पर वो धातु है, तो तेन जो है उसी को अर्थ निबंधनेयम में, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा इस वार्तिक में प्रमाण के रूप में शास्त्रकार प्रस्तुत करते हैं, ये जानना चाहिए। अब जहाँ तक बात रही नागेश भट्ट जी की, तो वे जो है ध्यान रखिएगा, आख्यातोपयोगे सूत्र है, उसमें भाष्यकार ने ध्यान रखिएगा भिक्ष धातु और याच धातु दोनों का ही परिगणन किया है। तो अब हमको कहना है, माने जो वार्तिक के विरुद्ध हैं वो कहते हैं कि यदि अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, अर्थ निबंधना, यह अर्थ निबंधना के आधार पर यदि इस सूत्र की प्रवृत्ति होती तो फिर वैसे स्थिति में क्यों भाष्यकार ने दोनों का पाठ किया? तो इस तरह से वह जो कह लीजिए आख्यातोपयोगे सूत्र है, आख्यातोपयोगे, उस वहाँ पर जो परिगणन है, समझ रहे हैं, उस परिगणन के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर अर्थ निबंधनेयम संज्ञा इस वार्तिक को नागेश भट्ट ने नहीं माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इस तरह से। और तो फिर किया क्या है? तो जितनी भी अन्य हैं और भी धातु द्विकर्मक, उनको कर्तरीप्सित तमम कर्म का ही उदाहरण अर्थात व्यापारद्वयार्थकत्व ने माना है और उसमें द्विकर्मकत्वोपपत्ति भी किया है। तो ठीक है, ज़्यादा विस्तार उसका नहीं करते हैं। अगला जो वार्तिक है यहाँ पर वो क्या है देख लेते हैं। अकर्मक धातु भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञा क इति वाच्यम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक वार्तिक है फिर से। तो सबसे पहले इस वार्तिक में देखिए क्या है, पहला शब्द क्या है? अकर्मक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि अकर्मक और सकर्मक होता कौन है। तो अकर्मक और सकर्मक जहाँ तक बात होती है वो अकर्मक धातु होता है, सकर्मक धातु होता है, इस तरह से। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सकर्मक धातु क्या है गुरुजी? तो ध्यान रखिएगा, सकर्मक धातु उसको कहते हैं स्वार्थ फलव्यधिकरण व्यापारवाचिकत्वम सकर्मकत्वम। चूँकि ये सकर्मक हुआ और अकर्मक क्या हुआ? फल समानाधिकरण व्यापारवाचिकत्वम अकर्मकत्वम। इस तरह से ये सामान्य लक्षण है, इसको जानना चाहिए। देख लेते हैं कैसे। सकर्मक क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, फलव्यधिकरण, गम धातु जैसा कि आप जानते हैं सकर्मक है। प्रसंग है, जान लिया जाए, क्योंकि फिर कई बार नहीं बच्चों को समझ में आता है, इसलिए सब बिल्कुल बता देते हैं बहुत आराम से, स्पष्टता से। सकर्मक देखते हैं, स्वार्थ फल व्यधिकरण, समझिएगा बात को। तो देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये उदाहरण ले लीजिए। धातु आप देख रहे हैं गम धातु है, समझ में आ रही बात। और गम धातु आप जानते हैं कि वह क्या है? सकर्मक धातु है। तो गम धातु का अर्थ क्या है? तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ठीक है। फल और व्यापार दोनों ही दिख रहे हैं। तो स्व से स्वार्थ फल व्यधिकरण, देखिए स्व से पकड़िए धातु, उसका अर्थ क्या होता है? फल और व्यापार। स्वार्थ, स्व से अर्थ है इति स्वार्थ, कहिए स्व धातु, यहाँ गम धातु,
और सामान्यतया आप जानते हैं कि फल व्यापारयो धातु आश्रय तु तिंग स्मृतः फले प्रधानम व्यापारस तिंगर्थस्तु विशेषण। तो फल और व्यापार यह धातु का अर्थ है। यहाँ पर भी गम धातु है तो यहाँ पर भी फल और व्यापार अर्थ रहेगा। यहाँ पर गम धातु ध्यान रखिएगा, धातु धात्वर्थ गम धातु के द्वारा जो फल उपस्थित हो रहा है वो संयोग रूप फल है। ठीक है, व्यापार व्यापार मतलब क्रिया, तो स्व गम धातु उसका अर्थ फल और व्यापार संयोगानुकूल व्यापार, समझ रहे ना। तो यहाँ पर फल और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व ध्यान रखिएगा। फल संयोग कहाँ पर है तो संयोगाश्रय ग्राम, ध्यान रखिएगा। फल जो संयोग है तदाश्रय ग्राम है और उस फल का जनक जो व्यापार है वह व्यापार देवदत्त निष्ठ है। तो फल धात्वर्थ जो फल और व्यापार हुआ वह व्यधिकरण है। ऐसे फल और व्यापार के व्यधिकरण का वाचक जो धातु गम धातु तत्वम, तो इसका मतलब गम धातु का सकर्मकत्व स्पष्ट होता है। ऐसे ही अन्य धातुओं के विषय में ही संघटन करिएगा। जहां पर फल व्यधिकरण व्यापार वाचकता चली जाए वह धातु सकर्मक धातु होगा। और उसी के आगे बढ़ेंगे तो अब ध्यान रखिए अकर्मक, तो ध्यान रखिएगा फल समानाधिकरण, स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्व। तो स्व माने धातु, देख लेते हैं स्वप ईश्वप सय धातु ले लीजिए, स्वपिति है देवदत्तः स्वपिति, तो स्वप धातु यहाँ पर क्या है, स्वप धातु यहाँ पर अकर्मक है। तो फल और व्यापार का समानाधिकरण होना चाहिए, ऐसा वाचक जो धातु होगा वो अकर्मक होगा। देखते हैं सुखानुकूल व्यापार माने स्वप धातु का अर्थ है शयन से सुख की अनुभूति होती है। ध्यान रखिएगा अकर्मक का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वहां कर्म नहीं होगा, माने फल नहीं होगा। भाई फलाश्रय कर्म होता है तो फल तो निश्चित होगा, क्योंकि धातु है तो धातु का तो सामान्य ने अर्थ निर्दिष्ट है ना कि फल और व्यापार का वाचक धातु है। धातु का मतलब है कि वहां पर फल और व्यापार रहेगा। बस अंतर यह है कि फलाश्रयत्व और क्रियाश्रयत्व एकाधिकरण माने एक ही यदि हो जा रहा है, माने फलाधिकरणता और व्यापाराधिकरणता अगर एक ही है तो इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे जो है फल समानाधिकरण का वाचक जो धातु होगा वह अकर्मक हो जाएगा। जैसे स्वप धातु मैंने बताया आपको, तो सुख भी देवदत्त के अंदर ही रहेगा, व्यापार भी शयन कर रहा है वह भी देवदत्त के ही अंदर है। इसलिए स्वप धातु उसका अर्थ सुखानुकूल व्यापार दोनों का ही ध्यान रखिएगा। माने फल और व्यापार समानाधिकरण है, अतः ये इत्येव स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, इस तरह से स्वप धातु जो है अकर्म। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अकर्मक धातुओं के योग में, ठीक है ना। अकर्मक धातु फिर योगे देश, यहाँ पर देश शब्द से कुरु पांचाल आदि लेना है, ठीक है ना। देश काल भाव गंतव्यध्वा ये इनकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। यहाँ तक बात आ गई। अब इसके बाद देखिए जो चीज़ें फिर आगे देखी जा रही हैं कि आप देखेंगे कि देश, तो देश से मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर कुरु पांचाल आदि जो विशेष संज्ञाएं हैं देश की वो कुरून स्वपिति, ध्यान रखिएगा। कुरु पांचाल आदि ये जो शब्द हैं नित्य बहुवचनांत होते हैं, इसीलिए कुरून स्वपिति यह जो है सीधा सीधा
वो दे दिया। का यहाँ पर कुरु की जो है अकर्मक धातु कौन हो गई? स्वप धातु, और उसका योग है, तो निश्चित रूप से उसके योग में जो देश परक जो यहाँ पर शब्द है कुरु, उसकी कर्म संज्ञा हो गई, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उससे द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो कुरून् स्वपिति, ऐसा करके हो। भाव काल का ले लीजिए, काल से ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रसिद्ध जो मासादी है उसी का ग्रहण करना है, ध्यान रखिएगा। गोदोहनादि काल का ग्रहण यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि वो अप्रसिद्ध है। मासादी का ग्रहण है, इसीलिए उदाहरण में आप देखेंगे मासम आस्ते है कि नहीं। तो आस धातु क्या है? अकर्मक धातु, उसके योग में यहाँ पर काल का वाचक जो कह लीजिए मास हुआ, उसकी कर्म संज्ञा हो गई, तो मासम आस्ते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कर्मणि लकार की भी सिद्धि हो जाती, आस्यते मासः, तो यह भी दिमाग में बैठाए रखिए, कर्म संज्ञा करने के कारण ही मासम आस्ते हो गया, समझने। अब आता है भाव। भाव शब्द का अर्थ आप जानते हो क्रिया होता है। व्याकरण शास्त्र में क्या है? भावः क्रिया, भाव का मतलब क्रिया है। क्रिया भी चूंकि प्रसंग है इसलिए जान लेना चाहिए, क्रिया भी दो तरह की होती है। एक साध्यावस्थापन्ना क्रिया होती है जिसमें क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, समझिएगा बात को। ऐसी क्रियांत बता देता हूँ, साध्या क्रिया क्या है या साध्यत्वंच क्या है? क्रियांतराकांक्षा नुत्थापकतावच्छेदकत्वम साध्यत्वम। साध्या क्रिया है जिसको अपने वाक्यार्थ को पूर्ण करने के लिए, अर्थ का समापन करने के लिए क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, ऐसी क्रिया साध्या क्रिया कही जाती है। जैसे पचति, देवदत्ता पचति कह देने से आकांक्षा शांत हो जाती है, कि इसका मतलब है कि पाक व्यापार प्रारब्धा परिसमाप्त है, अर्थात प्रारंभ हो गया है लेकिन अभी समाप्त नहीं, अर्थात तो वर्तमान काल में प्रवर्तमान है। देवदत्ता पचति से यही ये साध्यावस्थापन्ना क्रिया कहलाती है, पचति। और वहीं पर क्रियांतराकांक्षोत्थापकतावच्छेदकत्व, जहाँ पर क्रियांतर की आकांक्षा बनी रहती है, नित्य क्रियांतर उसकी उस वाक्यार्थ की समाप्ति नहीं होती है जब तक कोई दूसरे, जैसे आप कह दीजिए पाकः, तो पच धातु से यहाँ पर भाव में ही घय प्रत्यय होता है, तो पाकः की सिद्धि होती है, तो ये है सिद्धावस्थापन्ना क्रिया, ध्यान रखिएगा। तो यह सिद्धावस्थापन्ना क्रिया हुई, लेकिन पाकः कह देने पर ये नहीं सिद्ध होता है, उसमें आकांक्षा बनी रहती है कि पाकः अभवत, पाको भविष्यति, पाकः भवति, ये आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात कह लीजिए जो कृदंत क्रियाएं, ये कह लीजिए कृत प्रत्यांत जो सिद्धावस्थापन्ना क्रियाएं हैं, वहाँ पर क्रियांतर की आकांक्षा बनी ही रहती है। समझ में आ रही बात? एक तरह से कह लीजिए उसी को साध्य रूपा, सिद्धा, दूसरा सिद्धा रूपा, तो वो साधन रूपा, उसी को साधन रूपा भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से दो क्रियाएं। और जहाँ तक रही बात क्रिया कहते किसको हैं, जैसे मन में कई बार आ जाता है, तो गुणत्वानाश्रयत्वे सति विभागा समवायी कारणत्वम क्रियात्वम। क्रिया है क्या? माने जो गुण नहीं है, ध्यान रखिए, गुणत्वाश्रय जो नहीं है लेकिन विभाग का असमवायी कारण है। समझ में आ रही बात? ये ऐसे को ही क्रिया कहते हैं। कोई क्रिया होगी तो कुछ न कुछ विभाग होगा ही होगा। तो यही चीज़ है क्रिया का उदाहरण, इसी तरह से जानना चाहिए। तो ये हो गया भावः। तो भावः ये हो गया। तो देख लेते हैं भावः का जो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, गोदोहम आस्ते, समझ रहे हैं ना। तो गोदोहम आस्ते में
गोदोहम, ठीक है ना। तो गोदोह, तो दोग्धीति दोहा, अर्थात वहाँ पर घय प्रत्यय हुआ है तो गोदोह, तो गोदोहन जो क्रिया है तावत क्षण वह आस्ते माने वह रहता है। इस तरह से भाव का उदाहरण यहाँ पर, क्रिया का उदाहरण गोदोहम आस्ते ग्रंथकार लिखते हैं। साधन रूपा यहाँ पर क्रिया है, लक्षणया तदुपलक्षित प्रसिद्ध काल यहाँ पर लिया जाता है। गोदोहम आस्ते, इस तरह से इस प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। और दूसरी चीज गंतव्योद्ध्वा से यहाँ पर क्या लेना है अपने को, गंतव्यत्वेन विशेषित, अर्थात गंतव्यत्वेन प्रसिद्ध जो अर्थ है नियत परिमाण अर्थात क्रोशादि, वो यहाँ पर गंतव्योद्ध्वा से लिया जाता है। यथा क्रोशम आस्ते, तो क्रोश जो है यही गंतव्यत्वेन प्रसिद्ध क्रोश हुआ। और अकर्मक धातु कौन हुई वहाँ पर, आस्ते, तो रूप जो है और उसके योग में गंतव्योद्ध्वा कौन हुआ, क्रोश, उसकी कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हो गई क्रोशम आस्ते। इस तरह से चारों के चारों का उदाहरण इस तरह से हो जाता है। एक बात अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मत और जानने की बात है। ग्रंथकार का क्या कहना है ये समझिए। माने यहाँ पर कौमुदीकार ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आचार्य नागेश भट्ट कहते हैं, नव्य उसी को कह लीजिए, नव्य वैयाकरण जो है, कहते हैं कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आप धातु बोल रहे हैं, चाहे आस हो, माने जो भी अकर्मक धातु, उन अकर्मक धातुओं की जो शक्ति है वो कहते हैं कि स्वकरण व्यापने, उनकी जो है अकर्मक धातुओं की शक्ति है, स्वकरण व्यापने, समझिएगा बात को। तो इस तरह से वृत्त्या क्या हुआ, व्याप्ति रूप फल निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, माने स्वकरण व्याप्ति अनुकूल व्यापार, यह आप जो है अपने ज्ञान के लिए बोल सकते हैं। तो ध्यान रखें, स्वकरण व्यापने यदि वृत्ति है तत्त धातुओं की, तो आसनक क्रिया के द्वारा वह मास को व्याप्त करता है। तो व्याप्ति अनुकूल व्यापार देवदत्त निष्ठा, देवदत्ता जैसे मासामास्ते आप बोल रहे हैं, तो देव या स्वाप व्याप्ति अनुकूल व्यापार, तो स्वाप के द्वारा जो है व्याप्ति अनुकूल व्यापार है, उस शयन क्रिया के द्वारा वह व्याप्त करता है। तो उस देश को अर्थात कुरु पंचाल, तो कुरून स्वपिति, वहाँ पर भी यदि स्वाप करणक व्यापने यदि शक्ति है तो निश्चित रूप से व्याप्त्यनुकूल व्यापार है, वहाँ पर भी स्पष्ट हुआ। और देवदत्त निष्ठ जो व्याप्त्यनुकूल व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो व्याप्ति रूप फल हुआ, तदाश्रय कौन हुआ, वह कुरु हुआ, पांचाल हुआ, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तरीप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से प्रत्येक जो भी इस वार्तिक का फल प्रस्तुत करने का यत्न कौमुदीकार ने किया है, वो लगभग कर्तरीप्सित तमम कर्म से उस फल की सिद्धि हो जाएगी। अतः इस पृथक नूतन वार्तिकारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, और यदि और लगभग यही बात है ही, तो इस तरह से नब्यों ने इस वार्तिक को नहीं माना है और उन्होंने कर्तरीप्सित तमम कर्म से ही प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ पर भी आपने ये उदाहरण आप देख रहे हैं, इन संपूर्ण उदाहरणों की सिद्धि उन्होंने इसी तरह से दे दी है, अर्थात किसी माने वार्तिक का फल उन्होंने निराकृत किया है।
कि बहुत जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ठीक है। और इसके पीछे जो है स्वयं भाष्यकार का माने जो एक श्लोक वार्तिक है वहाँ पर वो बोलते हैं काल भावाद्धुगंतव्याह कर्म संज्ञा ह्यकर्मणाम अकर्मणाम कर्म संज्ञा। ही माने प्रसिद्ध, वहाँ ही को अव्यय को उस जो श्लोक वार्तिक है उसमें लिखते हैं भाष्यकार, बोलते हैं कि काल भावाद्धुगंतव्याह कर्म संज्ञा ह्यकर्मणाम, ध्यान रखिएगा ऐसा करके, और देशश्च ऐसा करके उन्होंने लिखा। तो भाष्यकार अकथित सूत्र में ही इन भाष्यकार ने लिखा है। तो ही शब्द को क्या माना है? प्रसिद्धार्थक माना। ही शब्द प्रसिद्धार्थक। तो प्रसिद्ध क्या है? अर्थात ही शब्द प्रयोग के आधार पर कालादि का कर्म प्रसिद्ध है। तो कैसे ऐसे कैसे प्रसिद्ध हो गए भैया जब कोई कर्म संज्ञा करने वाला नहीं है? तो प्रसिद्ध का मतलब है कर्तरीप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझ रहे ना? स्वकरण व्यापने जो है अकर्मक धातुओं की शक्ति है, इसके पीछे का रहस्य यही है। इसी आधार पर जो है नव्य वैयाकरणों ने इस वार्तिक को नहीं माना है। समझ में आ रही बात? अर्थात ही शब्द को प्रसिद्धार्थक माना, और प्रसिद्धार्थक मानने पर तो क्या प्रसिद्ध है? अर्थात कर्म संज्ञा प्रसिद्ध है। किसके द्वारा? तो कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा ही उसकी कर्म संज्ञा सिद्ध है। अलग से पृथक कृत्य वार्तिकारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यही इस वार्तिक का रहस्य है और यही जानना चाहिए। तो लगभग जो है आपको सब बातें बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही, यही इतना आप लोग समझिए और समझ करके लगाइए। जहाँ असुविधा हो, समस्या हो, उसको आप पूछ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। यथामति प्रत्युत्तर करने का मैं यत्न करूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमो नमः।